हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पिछले 2019 एसएससी जीडी में 2019 में जो 11/2/2019 और 12/2/2019 को जो तीन शिफ्टों में दो प्रश्न पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में से, मतलब प्रत्येक शिफ्ट में जो दो प्रश्न पूछे गए थे 2 नंबर का, तो वो हम लोगों ने देखा था। मतलब 11 फरवरी 2019 के तीनों शिफ्ट का और 12 फरवरी 2019 के तीनों शिफ्टों का हम लोगों ने प्रश्न, कुल 12 प्रश्न पहले पार्ट में देखा था। यदि आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जाकर देख लीजिए। और उससे पहले हमने एक वी वोडमास नियम यानी वोडमास नियम का एक बेसिक दिया था, तो उसको पहले देख लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग 13 फरवरी 2019 के और 14 फरवरी 2019 के तीनों शिफ्ट में, यानी 13 फरवरी को 3 शिफ्ट यानी 6 प्रश्न और 14 फरवरी को 3 शिफ्ट यानी 6 प्रश्न आज हम लोग वो दोनों देखेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो 13 फरवरी 2019 का जो पहले शिफ्ट में पहला प्रश्न है वो देखते हैं। क्या कहता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो हम लोगों ने देखा था कि वी वोडमास नियम में, यानी हम लोगों ने देखा था कि वी वोडमास रूल में जो हमारा सबसे पहले वी का मतलब विनक्यूलम यानी बार ब्रैकेट जिसको हम लोग कहते हैं वो आया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट्स थे, छोटी ब्रैकेट, मंझोली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर उसके बाद मंझोली ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बाद में बड़ी ब्रैकेट का हम लोग क्या करते हैं, संक्रिया करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा ऑफ मतलब होता है का है, उसके बाद का कम होगा, फिर डिवीजन यानी भाग का, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी गुना का, फिर एडिशन मतलब जोड़ का, और फिर सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, घटाव का। ये हम लोगों ने देखा था। अब हमारा ये प्रश्न जो है ये हमारा पूरा प्रश्न है यहां से और यहां तक, और ये एक छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है, बंद है। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर बंद है और कोई दूसरा तो ब्रैकेट है नहीं जो हम क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे कि पहले इस ब्रैकेट का करते हैं फिर उसका करते हैं। जब एक ही ब्रैकेट के अंदर होगा तो उसी के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, संक्रिया होगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कहीं आपको प्लस और माइनस दिखे, ये ध्यान में रखना है कि यदि हमको या तो प्लस दिखे या फिर माइनस दिखे, यानी इस दोनों में से कोई दिखे इस प्रकार के प्रश्न में, तो याद रखिएगा ये हमारा वाल का काम करता है। किसका काम करता है, दीवार का काम करता है। किसका काम करता है, दीवार का। मतलब यदि कहीं प्लस लग गया, मान लीजिए यहां प्लस बीच में लग गया, मतलब जो भी काम हम करेंगे, मतलब ये हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट मतलब कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। तो कहने का मतलब यदि बीच में कहीं प्लस आ गया तो हम क्या करेंगे, प्लस से पहले वाला जितना भी चीज है उसका काम कर लेंगे। ठीक है। और फिर प्लस के इधर वाला जो है उसका हम लोग काम करेंगे। तो मतलब ये ध्यान में रखना है कि हमारा प्लस और माइनस दीवार की तरह काम करेगा। मतलब प्लस के इस पार वाला पहले का, मतलब प्लस के इस पार वाला एक बार करेंगे, फिर प्लस के उस पार वाला, या माइनस के इस पार वाला और माइनस के उस पार वाला करेंगे। इसको दीवार मान के कैसे सो देखते हैं। चलिए, हमारा ये प्रश्न आप देख रहे हैं, यहां जो है हमारा क्या है, यहां पर यहां है माइनस, क्या है यहाँ माइनस। माइनस का मतलब ये दीवार की तरह काम कर रहा है। माइनस का मतलब ये क्या करेगा, दीवार के, और कहीं तो नहीं दिख रहा है, सबका सब क्या है, भाग है, फिर का है, फिर गुना है। यानी इधर क्या है, भाग है, का है, गुना है और यहाँ माइनस। तो इसका मतलब है कि माइनस जो हमारा किसकी तरह काम करेगा, दीवार की तरह। मतलब इधर वाले, मतलब माइनस के इस पार वाले को हम लोग क्या करेंगे, पहले काम कर लेंगे। मतलब माइनस के इधर वाला जो है उसका काम कर लेंगे और बाद में जो आएगा उसमें से 5 घटा लेंगे। यदि यहाँ कहीं बीच में प्लस आता तो हम क्या करते, प्लस के इधर वाला कर लेते, फिर प्लस के उधर वाला करते, बाद में जोड़ते। लेकिन हमारा माइनस का यहाँ है तो माइनस के इधर देख रहे हैं हमारा एक भाग है, फिर गुना है, फिर गुना है, फिर का है, यानी भाग का गुना का, ये इधर वाला करेंगे, फिर बाद में उधर माइनस वाले को करेंगे। ठीक है। तो माइनस दीवार की तरह काम करेगा, मतलब आप दीवार के इस पर वाला पहले काम कर लीजिए, उसके बाद जो आएगा फिर उसके साथ क्या कीजिए, आंसर निकालिए। तो चलिए, आप देख रहे हैं कि एक भाग, फिर का, तो हम लोग जानते हैं कि भाग में, का में और गुना में सबसे पहले कौन सा चिन्ह आता है, वी वोडमास। मतलब ऑफ यहां है, किसके किसके पहले है, डिवीजन मतलब भाग से पहले कम होता है, गुना से पहले। एम का मतलब क्या होता है, वी वोडमास में आपका, बी का मतलब क्या होता है, विनक्यूलम, बी का मतलब ब्रैकेट। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा, वी वोडमास
ठीक है। वी का मतलब विनक्यूलम, बी का मतलब ब्रैकेट छोटी, मंझोली और बड़ी, ओ का मतलब ऑफ जिसको का कहते हैं, डी का मतलब भाग, एम का मतलब गुना, ए का मतलब जोड़, एस का मतलब घटा, सब्ट्रैक्शन। ये पहले ही पार्ट में हम लोगों ने देखा था, मतलब जब हम लोग बेसिक्स देखे थे इसका था। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले किसका काम होगा, का मतलब का कहाँ है, यहाँ है का, मतलब का जो है इस पर काम कर रहा है और इस पर काम कर रहा है। तो पहले क्या करेंगे, का काम करेंगे। तो का जब हम काम करेंगे तो यहाँ से कितना होगा 25। का मतलब क्या हुआ वास्तव में, यानी 1/2 का 25/2 मतलब हमारा 1/2। का मतलब वास्तव में क्या होता है, गुना होता है 25/2। तो 25 एकम 25/2 दूना 4। हम उतना क्यों करें, हम डायरेक्ट क्यों नहीं करें, 25 एकम चूंकि गुना होता है 25 एकम 25 और बटा 2 दूना 4, यानी ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 25/4। इस पूरे का मान यहां तक खत्म। चलिए अब एक और का है, तो पहले उसका भी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि का पहले कम होता है। कहाँ है का, यहाँ ये देखिए ये का, ठीक है। तो पहले का काम कर लेंगे, बाद में हम भाग और गुना का करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चलिए यहां से करते हैं का मतलब क्या होता है, वास्तव में गुना होता है, मतलब 5/2। का मतलब गुना 4/25, यानी 5 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, तो मतलब 2/5 आता है। तो हम यहाँ क्यों करें वैसा, हमें यही चूंकि जाने का मतलब गुना 5 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, कितना आता है ये आपका 2/5 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 2/5 आ रहा है। चलिए इसका भी काम, यानी ये 2/5 जो है क्या, इसके पहले क्या चीज का चिन्ह हो गया, गुना का। यहाँ 25/4 हो गया, इसके पहले क्या चीज का चिन्ह हो गया, भाग का। क्या हो गया, भाग का। मतलब आपका क्या आ गया, आपका 2000, ठीक है। अब भाग का उल्टा क्या करेंगे, गुना करेंगे। और ये 25/4 है, चूंकि इसके पहले भाग का चिन्ह लगा हुआ इसलिए ये हो जाएगा 4/25, ठीक है। फिर गुना का गुना ही रहेगा, गुना 2/5 ही रहेगा, और ये माइनस का 5 तो है। चलिए अब यहां से काटिए, अब हम लोग काटेंगे यहां से, तो कितना होगा 25 8 200, 25 चौका 100, 25 8 200, यहाँ एक और 0 होगा, ठीक है। अब यहां से 5 से काटेंगे तो 5 से 16 बार में, कितना होगा 16 बार में। अब गुना करते 16 चौके 64, 64 दूनी 128, और 128 में से कितना घटेगा 5, तो हमारा हो गया 123 आंसर। कितना हो गया हमारा, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारा 13 फरवरी 2019 को जो पहले शिफ्ट में जो पहला प्रश्न पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन से ये था आपका, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं उसी शिफ्ट का। हम लोगों ने इससे पहले वाले प्रश्न में ये देखा था कि यदि प्लस या माइनस रहे तो वो दीवार का काम करता है, मतलब प्लस बीच में क्या करेंगे, उसको पकड़े रहेंगे, उसके बाद प्लस के इधर वाले और प्लस के उधर वाले, या फिर माइनस के इधर वाले और माइनस इधर वाले को हम लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे। उसके बाद सबसे पहले उसका काम करेंगे, फिर बाद में हम लोग जोड़ घटा का काम करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारा एक माइनस यहाँ है, कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, मतलब इधर वाले को हम लोग एक बार में बांट लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। तो 11 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 में 4 से भाग देंगे, 11 भागा 4 का मतलब क्या हुआ 11/4, ठीक है। मतलब भाग का उल्टा क्या हुआ, 11 भाग का उल्टा गुना 4 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, मतलब 11 कम 11/4, या सीधे 11 भागा 4 का मतलब 11 में कितना से भाग दे रहे हैं 4 से, तो 11/4 सीधे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों इसका मान हमारा कितना आया 11/4, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग यहाँ माइनस के इधर वाले को, फिर यहाँ प्लस है, फिर ये दीवार का काम कर रहा है, मतलब इसके और इसके बीच वाले का काम कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ से, यहाँ माइनस है और ये प्लस, दोनों दीवार की तरह खड़ा रहेगा और इस बीच वाले का काम हम करते हैं। तो बीच वाला में आपका क्या है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो डायरेक्ट आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, मतलब 2/3 का 9/8 है आपका, तो का मतलब क्या होता है 2/3 का मतलब गुना 9/8। काटिए यहाँ से, 2 चौकी 8, 3 तिया 9, 3/4 आता है। आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, 2 चौकी 8, 3 तिया 9, मतलब 3/4। आपका इसका मान कितना आ गया, तो 3/4, यानी 11/4, और ये माइनस 3/4 हो गया और प्लस 11। अब बस हो गया 11/4 और माइनस 3/4 और आपका क्या है प्लस 11, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो 4 यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 4 4 1 का लघुत्तम 4, 4 एकम 4, 11 एकम 11 माइनस 4 एकम 4, 3 एकम 3 प्लस 1 चौके 4, 11 चौके 44, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 11 में से 3 घटा लीजिए
मतलब आप ऐसे करें 11 में से 3 घटा दीजिए, फिर 44 जोड़ लीजिए, या 11 में 44 जोड़ लीजिए, फिर 3 घटा दीजिए। तो चलिए 11 में से 3 गया कितना, चूंकि जोड़ घटा एक साथ हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 में से 3 गया कितना हुआ, 11 में से 3 गया तो 8 हुआ, 8 में 44 जोड़े तो 52, 52 बट्टे कितना, 52 बट्टे 4, 4 से भाग दे दीजिए, 13 बार में आपका कट गया। मतलब आपका आंसर सही कौन सा है, 13 है। तो हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर ये 13 था। अब हम लोग 13 फरवरी 2019 के दूसरे शिफ्ट के पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये है सरलीकरण का। चलिए, हमने बताया कि हमारा प्लस और माइनस हमेशा दीवार की तरह काम करता है। सबसे पहले प्लस और माइनस को पकड़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे, उसके बाद बाद में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो आप देख रहे हैं, हालांकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट के बाहर जो है उसको देखेंगे पहले। हम तो ये जानते हैं कि सबसे पहले किसका काम होगा, छोटी ब्रैकेट का। समझ गए ना, क्या होगा, छोटी ब्रैकेट का, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद बस एक ही बार में क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए आपका ये माइनस है, माइनस के इधर ये 680 है, तो इसको वैसे रहने, चूंकि इसके साथ कोई दूसरा नहीं है। उसके बाद क्या है ये, तो सबसे यानी क्या, माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, और दोनों के बीच में कौन है ये, यानी ये भाग है। 520 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, यानी 520 में कितना से भाग देंगे, 5 से, तो बटा में 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0 5 चौके 20, यानी 104 25। तो हम यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी 104 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, ये 104 हो जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब अब ये इसके बदले क्या आया आपका 104, और इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस। तो हम चाहेंगे तो यहाँ 680 में से 104, चूंकि माइनस, देखिए ये माइनस से क्या है, सेट, मतलब कहने का मतलब वो क्या है, डिवाइड है, अलग है, इसलिए हम डायरेक्ट अब कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब 680 में से आप 104 घटाते हैं, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, और इसके साथ कोई नहीं है, तो सीधे 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 0 गया 7, 6 में से 1 गया 5, तो 576 आपका इस पूरे के बदले आता है। ठीक है, मतलब कितना आया, 6 4 10 7 1 8 5 1 6, हाँ 576 आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इधर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा ये माइनस के इधर वाला बस एक ही है, और इसके अंदर पहले ये है तो इसका काम कर लेते हैं। मतलब आपका है कि 3/4 प्लस 1/3। तो हम बताए थे कि जब एलसीएम निकालने लगते हैं, जब एलसीएम नहीं निकलता है तो सीधे क्या कर देते हैं, इस दोनों को गुना कर देते हैं, तो 4 तिया 12, और डायरेक्ट क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं, तो 3 तिया 9 और प्लस फिर 4 एकम 4, तो कितना हो गया आपका 13/12 डायरेक्ट। यानी कहने का मतलब 3/4 प्लस 1/3 है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम आपका नहीं निकला तो इसी तरह लिख देंगे, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 में गुना हुआ, मतलब वास्तव में ये बच जाता है, तो 3 तिया 9 प्लस फिर 3 3 कट जाएगा तो क्या बचता है 4, मतलब 4 से 1 4, बात वही पड़ता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ये आपका कितना हुआ, हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं कि 4 और 3 का लघुत्तम कितना हुआ 12, सीधे बटा में 12, 3 तिया 9 और 4 एकम 4, तो 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 13। तो आपका इसके बदले कितना आया 13/12। अब यहाँ से देखिए ये आपका 12/13 का 13/12 है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ गुना का चिन्ह हम काटेंगे, कोना कोनी कट गया, मतलब एक आंसर आया। यहाँ से भी डायरेक्ट काटते तो 12 नीचे ऊपर, ये ऊपर नीचे और इधर कट गया, तो इसका मान कितना है आपका सीधे 1 आया। अब बस यहाँ से घटा लीजिए, तो 576 में से कितना गया 1 गया, तो 575 आपका 576 में से 1 गया, तो 575 हमारा जो आंसर है ये डी नंबर का आंसर है। अब हम लोग इसी शिफ्ट के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए फिर वही हम लोग माइनस को और प्लस को, माइनस को या प्लस को पकड़ेंगे, तो आपका माइनस यहाँ है, मतलब माइनस के इधर वाला 528 है, इसलिए चूंकि ये अकेला इस पर कोई काम नहीं होगा। अब माइनस के इधर कौन है, ये है, ये मतलब पूरे, उसके बाद कोई चिन्ह ही नहीं है, मतलब एक बार में इस समूह का काम करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए अब इस समूह में सबसे पहले किसका काम करेंगे भाई, तो सबसे पहले हम लोग एक गुना का चिन्ह है, फिर का है, फिर भाग का, सबसे पहले का काम होता है, भाग से भी पहले का, गुना से भी पहले का। तो का मतलब क्या हुआ आपका, का पर जो है, यानी का कौन कौन का, यानी यहाँ है आपका ये दोनों, मतलब का इसको और इसको समेट रहा है, मतलब इस दोनों पर काम कर रहा है का। ठीक है, यानी इस दोनों के बीच में है तो इसी दोनों पर काम कर रहा है, मतलब आपका यहाँ है 4/3 का 25/7। तो का मतलब क्या होता है 4/3, का मतलब गुना होता है 25/7,
नहीं कटेगा तो गुना होगा 25 चौके 100 बटे 3 सते 21, यानी 100 बटे 21, 100 बटे 21। हम यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, चूंकि का मतलब गुना नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो 25 चौके 100 बटे 3 सते 21, मतलब 100 बटे कितना हो गया आपका 21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया 100 बटे 21। अब देखिए 24 गुना, इसके बदले क्या आया, इसके बदले हमारा आया 100 बटे 21, मतलब इस पूरे के बदले हमारा कितना आया 100 बटे 21। ठीक है, तो अब यहाँ 24 गुना मतलब आपका यहाँ किस तरह का हो गया 24, अब गुना हो गया 100 बटे 21। ठीक है, अब यहाँ गुना है और एक भाग है, तो अब बताइए यहाँ भाग का चिन्ह हो गया 1/2। तो अब आप जानते हैं गुना और भाग से में भाग का पहले कम होगा, भाग का पहले कम होगा, मतलब ये हो गया 24 गुना 100 बटे 21, और भाग का उल्टा गुना, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ से कट रहा 3 से, 3 8 24, 3 सते 21। ठीक है, यानी 8 दूनी 16, 1600 और बटे कितना हो जा रहा है 7। हम यहाँ भी चाहते तो कर सकते थे, कैसे सो देखते हैं। देखिए आप तो ये कितना हो गया 24 गुना 100 बटे 21, और यहाँ भाग का उल्टा कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा और 2 बटे 21 हो जाएगा। यहाँ से 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 24 चूंकि क्या, ये देखिए आपका 100 बटा 21 है, गुना 2 बटा 1 है, और ये गुना में 24 के साथ क्या है गुना है, मतलब ये तीनों आपस में गुना है, ये है ना 24 गुना आपका 121 आ ही गया था 2। अब आप यहाँ से काटते हैं तो 3 से 3 8 3 सती तो हो गया 208, 1600 बटा कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते थे, मतलब इस पूरे का मान आया 1600 बटा 7, यहाँ हो गया 528 माइनस इधर क्या हो गया 1600 बटा 7। अब आप क्या भिन्न का घटाव है तो क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट गुना करेंगे 8 से, यानी 528 में 7 से 8 सते 56 का 6 बाकी 5, 2 सते 14, 5 19 का 9 बाकी 1, 5 सते 35 1 36, और घट जाएगा कितना 1600, अब बटा में ये 7 ही रहता है। अरे भाई यहाँ भिन्न का घटाव है, घबराना नहीं है, जैसे 528 माइनस 1600 बटा 7 था, नहीं कुछ तो बटा में 1 था, 1 और 7 का लघुत्तम 7, 1 सते 7। ठीक है, तो 7 बार में ये लगेगा तो 528 गुना 7 हुआ, माइनस 7 एकम 7, 1 एकम 1, 1600 गुना 1। हम डायरेक्ट किए क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इसका और इसका लघुत्तम लेकर के इसको डायरेक्ट गुना, देखिए वही चीज आया, ये दोनों यानी यहाँ जो गुना किए थे और उसके बाद 1 से, मतलब इस दोनों को आपस में और इस दोनों को, आप देखिए ना 528 में 7 से गुना आया है और 1 से 16 में, बात वही हुआ, तो इसलिए घबराना नहीं है। तो आपका यहाँ कितना हो गया आंसर, तो 6 में से 0 गया 6, 6 में से 6, 9 में से 0 गया 9, और 6 में से 6 गया 0, और यहाँ क्या बचा आपका 3 में से 1 गया 2, तो 2096 बटे 7 आपका कहीं आंसर है, हाँ ए नंबर आंसर है। तो आपका आंसर ये रहा। ठीक है, अब हम लोग उसी दिन के मतलब 13 फरवरी के तीसरे शिफ्ट के दूसरे प्रश्न, ये पहले तीसरे प्रश्न यानी तीसरे शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं प्लस और माइनस खोजते हैं, दीवार खोजते हैं, उसके बाद दीवार से इधर और उधर कम करते हैं। तो आपका यहाँ भाग है और जोड़ है, देखिए आपका यहाँ ये दीवार मिल गया, मतलब हम एक बार में इसका कम करेंगे, मतलब 512 में कितना से भाग देंगे 16 से, तो 512 भागा 16 का मतलब सीधे 512 में क्या करेंगे 16 से भाग दे देंगे, या तो ऐसे भी दे सकते हैं आप 512 में, या हम लोग लेकिन वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो चलिए भाग दीजिए यहाँ से 16 से 3 बार में, 16 तिया 48, यहाँ कितना हुआ 51 था, 48 कट गया, कितना बचा 3, और 3 पर 2 32, 16 दूना 32। ठीक है, तो ये 32 बार में आपका, यानी इसका आंसर कितना आया 32। ठीक है, कहने का मतलब 16 से जब हम इसमें भाग दिए तो क्या होगा, या ऐसे 512 बटा 16 काटिए यहाँ से 2 से, 2 दूना 4 1 10, 2 दूना 4 1 11, 2 5 10 1 12, 2 6 12, 2 8 16, 8 से 8 तिया 24, 1 16, 8 दूना क्या गलत हो 8 दूना 16, ठीक है, यानी 32 बार में आपका कटेगा। चलिए अब हम लोग प्लस के इधर वाला देख रहे हैं कि कहीं और प्लस नजर नहीं आ रहा, आ भी रहा तो ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला यहाँ काम होगा। तो फिर वही बात आप क्या करेंगे, यहाँ भिन्न का जोड़ है 1/8 प्लस 1/3। हमने क्या बताया कि इसका जब लघुत्तम नहीं निकले तो 8 तिया 24, और डायरेक्ट 3 एकम 3 और जोड़ 8 एकम 8 क्या हो गया 11/24। लेकिन हम लोग फास्ट कैलकुलेशन में इतना क्यों करें, सीधे करें, 8 तिया 24 तो नीचे होगा ही, 3 एकम 3 और प्लस 8 एकम 8, 8 3 11, 11 बटा कितना हो गया 24 हो गया आपका, यानी इसके बदले आपका कितना आया 11/24।
अब यहाँ देखिए एक गुना का चिन्ह है और एक का चिन्ह है, तो सब का मतलब का के बाद कौन आ गया 11/24, तो सबसे पहले किसका काम होगा, का काम होगा, यानी का। तो अब देखिए यहाँ से, यानी ये है आपका 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और 11/24 तो क्या होगा, कटेगा नहीं, तो 11×5 = 55/48। हम यहाँ क्यों करें, यही कर लेते, 11×5 = 55 कितना हो गया 48, 55/48, ठीक है। और उसके साथ कौन गुना है 4, मतलब 4 गुना 55/48 है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ से 4 से 12 बार में कट जा रहा है, ठीक है, यानी 4 से ये क्या हो जाता, ये ऊपर है नहीं कुछ तो बटा में कि ये ऊपर है ये नीचे है, 4 से 12 बार में तो 55 कितना हो गया आपका ये 55/12, यानी ये इसका चिन्ह क्या हो गया प्लस का, बस इस पूरे का मान आया आपको 55/12, और उसमें ये बीच में क्या चीज़ का चिन्ह है, जोड़ का, तो ये और ये आपस में जुटेगा, मतलब 32 में कितना जुटेगा 55/12। तो आप क्या कीजिए यहाँ से डायरेक्ट इस दोनों को गुना करेंगे, भिन्न का जोड़ है, तो 12 दूनी 24 का 4 बाकी 2, 12 3 36 और 2 38, 384, और प्लस क्या हो गया 55, और बट्टे में कितना आ गया आपका 12। चलिए अब यहाँ से जोड़ते हैं, 4 5 9, 8 5 13 का 3 बाकी 1 3 1 4, 439 बटा कितना आ रहा 12, आपका सी नंबर का आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे शिफ्ट के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लस या माइनस खोजते हैं। तो प्लस हमारा यहाँ है, तो प्लस हमारा यहाँ है, मतलब इधर हमारा 65 से भाग दिया जा रहा है 1040 में, 1040 में कितना से 65 से, तो काटने आता है काटेंगे, 5 से ही काट लेते हैं, 5 दूना 10, ठीक है, कितना 5 दूना 10, 4 बचा, 4 में तो नहीं लगेगा तो 0 देंगे, तो 40 हो गया, 5 8 40 और 5 से 13 बार में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 7 78, 13 छक्की 78, या हम लोग डायरेक्ट भाग दे देंगे, तो मतलब ये 16 आया आपका, ठीक है, यानी माइनस के इधर वाला आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब माइनस के इधर वाले क्लियर करते, मतलब इधर कहीं अब चिन्ह नहीं है, मतलब एक बार में इन सबों का काम होगा। यदि प्लस माइनस बीच में नहीं है, इसका मतलब एक ही बार में काम होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 चिन्ह है, एक गुना का है, एक का है, और एक छोटी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होगा, ये हम जानते हैं। चलिए तो छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या आपका भिन्न का घटा होता है, डायरेक्ट करेंगे, 3 एकम 3 और माइनस का चिन्ह माइनस, ये दोनों 3 एकम 3 और माइनस 2 एकम 2 और बटा में इस दोनों का गुना 6, 3 में से 2 गया, क्या हो गया 1, 1/6। आप डायरेक्ट कर सकते थे, 3 एकम 3 और माइनस 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 और बटा कितना बचा यहाँ 6, डायरेक्ट हो गया इस पूरे का आंसर। अब देखिए ये 1/2 और 1/6 किस में आ गया, का में, का मतलब क्या होता है गुना, 1/2 का 1/6, ये आपका का हो गया, तो क्या हो जाएगा सीधे गुना ऊपर ऊपर और नीचे, तो 1/12 सीधे 1 एकम 1/12, तो ये आपका हो गया 1/12। अब यहाँ 8 गुना 1/12 हो गया, अब 4 से कट सकता है, 4 दूनी 8 4 3 12, 2/3, यानी नहीं कुछ तो बटा में 1 8 ऊपर है 1 नीचे है, और यहाँ 1 ऊपर है 12 नीचे है, मतलब 4 से 4 दूनी 8 4 3 12 नीचे ऊपर, मतलब ये आपका पूरा का आंसर कितना हो गया 2/3 आ गया, ठीक है। चलिए इस पूरा का हो गया। अब ये इधर क्या था आपका 16 और यहाँ अब माइनस का 2/3 हो गया, माइनस 2/3, यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, 16 तिया 48, 48 में 2 गया कितना हुआ 46 और बटा क्या हो गया 3। ये डायरेक्ट हम लोग ये जानते हैं, हमारा आंसर कितना हो गया, डी का आंसर हमारा सही है 46/3। अब हम लोग 14 फरवरी 2019 के पहले शिफ्ट के पहले प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जितना भी है कैलकुलेशन, जितना भी संक्रिया ऑपरेशन है, वो सब सारा एक ही छोटी ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो बस एक ही छोटी ब्रैकेट है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। आप इसमें से सबसे पहले प्लस खोजिए, क्योंकि हमारा दीवार का काम प्लस करता है, यानी प्लस हमको ये बताता है कि हम यहाँ से इधर वाला काम करते हैं और उधर वाला बाद में करते हैं, नहीं तो क्या होगा एक ही बार में करने के बाद दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं हमारा माइनस यहाँ है, मतलब माइनस के इधर ये है और माइनस के इधर बस ये चारों एक साथ काम होगा, क्लियर। चलिए 4 से हम भाग देंगे 21 में, 4 से जब हम 21 में भाग देंगे 4 छक्के 24, मतलब 24 में हमने भाग दिया 4, 24 में हमने भाग दिया 4 से, 4 छक्के 24, आपका क्या हो गया माइनस के इधर आपका आंसर निकल के, मतलब आपका जो होना आना चाहिए वो निकल के तैयार। अब इधर काम करते हैं। इधर हम लोग देख पा रहे हैं
कि अब माइनस वैसे का वैसे रहेगा, इसको अभी हटा के रखना है, मतलब ये दीवार की तरह काम कर रहा है। इधर करते हैं, हमारा देखते हैं एक का काम है, एक का है और एक भाग है। तो पहले किसका काम होगा? का काम होगा। का किसको? इसको और इसको समेटे हुए है। और हम लोग जानते हैं 2/3 का 21/8 है। तो का मतलब गुना, 2 चौके 8, 3 सत्ते 21, मतलब 7/4। आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते थे, चूंकि का मतलब गुना 3 सत्ते 21, 2 चौके 8, आपका कितना हो गया? ये आ गया 7/4। ये कितना आ गया? 7/4। ठीक है, ये हो गया 7/4। अभी माइनस को कुछ नहीं करना है, 7/4 आ गया। अब यहाँ देखिए ये भाग का काम होगा, तो 7/4 और भाग का उल्टा क्या हो जाएगा? गुना। 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, 4 कट गया तो कितना बचा? 7 एकम मतलब 7/1, 7 ही बचा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? देखिए आपका 7/4 है, 7/4 और भागा 1/4। तो भाग में क्या हमने बताया था कि ये दोनों कट सकता है, 7 से 1 या 1 से 7 कट सकता है। ये दोनों कट सकता है 4 से 4 से, देखिए कट जाएगा। उसके बाद हमने बताया था कि क्या होता है? कोना कोनी गुना होता है। कोना कोनी मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ 7 है, यहाँ क्या है? नहीं कुछ तो 1, 7 एकम 7 और यही सबसे पहले ऊपर जाता है। और बटा यहाँ क्या बचा? 1 एकम 1, 7/1 हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट। मतलब 7/1 का मतलब इसका कितना हो गया? 7। आप जाने कि 6 में से कितना घटेगा? -7, तो हो गया आपका -1 आंसर। आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लस या माइनस खोजते हैं। तो हमारा यहाँ का, भाग और प्लस यहाँ है, मतलब प्लस के इधर वाला एक बार में काम होगा और प्लस के इधर वाला एक बार में काम होगा। चलिए हमने क्या किया? पार्ट वाइज में डिवाइड कर लिया। अब हम लोग काम करते हैं। इधर देखते हैं हमारा एक का चिन्ह है और एक भाग का। तो का और भाग में सबसे पहले का काम होगा, मतलब ये दोनों डायरेक्ट क्या होगा? का मतलब गुना होता है, डायरेक्ट क्या होगा? यहाँ से आप चाहेंगे तो यानी ये 5/4 और का 12/5 है। तो आप जानते हैं का मतलब गुना, तो 5 कट सकता है, 4 तिया 12 आपका क्या आता है? 3। यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 से 5 बार में 4 तिया 12, मतलब इस पूरे का मान कितना आया आपको? 3 आया। क्या आया? 3 आया। ठीक है, समझ गए ना? अब भागा है 4/5, मतलब 3 भागा 4/5। तो आप जानते हैं कि ये 25 कहाँ जाएगा? ऊपर आएगा, यानी 3 भाग का उल्टा गुना 25/4। तो हो गया आपका 25 या 75/4। यहाँ से क्या हो गया? 75/4। आप डायरेक्ट भी हमने बताया था, यहाँ नहीं कुछ तो बटा में क्या है? कोना कोनी बताए थे भाग में। 3 को 25 से गुना करेंगे तो 25 या 75/4 एकम 4, मतलब 3/1 भागा 4/25 है। तो हम लोग भाग में डायरेक्ट गुना, क्योंकि हम जानते हैं कि पलटने पर ये ऊपर चला जाता है तो ऊपर में ही गुना होता है। और ये 25 या 75 कितना हुआ? तो आपका 4 हुआ। ये आ गया आपका 75/4 और ये घट, अब यहाँ प्लस। अब आप देख रहे हैं गुना है, तो गुना में आप लोग देख रहे हैं कटेगा नहीं, तो 3 एकम 3/8, 3/8 मतलब 75/4 और 3/8 आपका क्या होगा? जुट जाएगा। तो 4 और 8 का लघुत्तम 8, 4 दूनी 8, 75 दूनी 150 प्लस 8 एकम 8, 3 एकम 3, तो हो गया आपका 153/8 आपका आंसर। यानी ये आपका आंसर है, ये भी 153/8। आप चाहेंगे तो भिन्न का इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? भाग भी दे सकते हैं। तो हो जाएगा 8 एकम 8, 7 73, 8 9 72, 1 ऊपर चला जाएगा 8। यानी पूर्णांक में भी हम लोग तोड़ सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑप्शन में जैसा रहे वैसा ही आंसर लाना है, अपने मन से नहीं लाना है। ऑप्शन में आपका कहीं पूर्णांक नहीं था तोड़ा हुआ, इसलिए आपने भी नहीं तोड़ा, आपका यही का यही आंसर रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 14 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के पहले प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें प्लस या माइनस खोजेंगे। तो माइनस हमारा यहाँ है, मतलब माइनस के इधर वाला काम होगा तो कर देंगे। 40 से भाग देंगे 80 बार में, तो 80 में 40 से 80 में तो कितना आया आपका? 2। कितना आया? 2 आया। ठीक है, चलिए अब ये माइनस, तो ये बेचारा क्या है? 2 है। तो चलिए कर देते हैं, माइनस अकेला है तो क्या कर देते हैं? तो 2 में से 10 जाएगा, मतलब ये प्लस है ये माइनस, तो कितना हो जाएगा? इस दोनों के बदले -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -8। अब ये माइनस के इधर वाला ये पूरा एक ही बार होगा। तो चलिए आप देख रहे हैं कि माइनस के मतलब हमने क्या किया कि माइनस हमारा यहाँ था, इधर वाले का पहले काम किए। ठीक है, यानी चिन्ह माइनस या प्लस पकड़ते हैं, उसके बाद पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद उसको करते जाते हैं।
अब यहाँ देख रहे हैं माइनस के इधर कोई माइनस नहीं है, तो पहले किसका होगा, छोटी ब्रैकेट का। तो क्या करेंगे यहाँ से डायरेक्ट हम लोग करेंगे, हमने क्या बताया था, हम यहाँ 1/3 भागा 10/3 है, तो हमने क्या बताया था, या तो कोना कोनी गुना कीजिए, 3 एकम 3 यानी 1 या 3 बटे 3 गुना 10, ठीक है, यानी 3 3 कट जाएगा, 1/10 आएगा। या हमने ये भी बताया था कि ये और ये कट जाता है, तो 3 3 कट जाएगा एक बार में, तो हमारा जो ऊपर जाता है वो ये दोनों गुना होके जाता है, 1 एकम 1 और बटा में 1 दहें 10, तो 1/10 आता है, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, गुना 3 ऊपर चला गया 10 नीचे कट के कितना 1/10, तो जैसे करना है कीजिए। आपका ये हो गया 1/10, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ है 5 गुना 4 का के बाद कौन आएगा 1/10, तो अब पहले गुना और भाग में, ये गुना और का में किसका कम होगा, गुना। हमने बताया ये चिन्ह को कुछ नहीं करना, इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसको दीवार मान चुके हैं, इसलिए दीवार को हम कुछ नहीं करेंगे, इधर जो होगा उसको करेंगे। चलिए अब कटेगा यहाँ से, तो हाँ ये दोनों का पहले कम होगा का, तो 2 दूना 4 2 5 10, ठीक है। तो ये आपके आगे आपका 2 एकम 2 यानी का है तो गुना, 2 एकम 2/5 आ गया, और यहाँ 5 गुना है तो कितना आ गया, ये आपका ये और ये गुना होके कितना आ गया, यहाँ नहीं कुछ तो बटा में 1, तो 2 दूना 4 2 5 10, तो ये आ गया आपका 2/5, और इसके साथ कौन, ये 5 बचा हुआ 5 गुना, तो ये दोनों फिर कट गया, तो अब बचा 2, यानी माइनस का कितना बच गया 2, इधर -8 और इधर माइनस का 2, कितना हो गया -8 और -2 आपका कितना हो गया, माइनस का 10 आंसर। कोई दिक्कत, अगर एक बार और समझना चाहते हैं तो और समझते हैं, चलिए इसको और एक बार समझते हैं। -10 आपका डी आंसर आता है। आपका था 80/40 -10 -5 गुना 4 का 1/3 भागा 10/3 था। हमने बताया सबसे पहले आप चिन्ह माइनस या प्लस को पकड़िए, तो हमारा चिन्ह ये माइनस है, यानी इधर वाला का एक बार में कम होगा, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस है, और इधर वाला का ये अकेला ही है, और फिर इस पूरे वाले का एक बार कम होगा, मतलब 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। तो यहाँ जब हम 40 से 80 में भाग दिया तो 2 बार में, और यहाँ माइनस चूंकि एक बार में ही कर लेते हैं, तो 2 में से 10 गया तो -8, इसका -8, इधर माइनस है माइनस, अब इसका कम कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, छोटी ब्रैकेट का, तो क्या होगा, ये 1/3 यानी यहाँ से 1/3 और भाग का उल्टा गुना 3/10 हो जाएगा, तो 10 10 कट गया 1/10, यानी इसके बदले कितना आया 1/10। और ये का है किसके साथ, 4 के साथ, क्योंकि पहले का और गुना में पहले का कम होगा, तो 4 का 1/10 मतलब 2 दूना 4 2 5 10, चूंकि का मतलब गुना होता है, मतलब ये कितना हो गया 2/5, ये कितना हो गया 2/5, और इसके साथ गुना कौन है 5 गुना, अब इसका कम हो जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा 2 ही बचेगा, ये अब माइनस का 2, अब माइनस इसको रख देंगे, ठीक है, क्योंकि सब कम हो चुका है, तो सारा कम हो चुका है, तब माइनस दे देंगे इसको, तो यहाँ कितना हो गया -10, ठीक है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग माइनस या प्लस को खोजेंगे। हमारा माइनस यहाँ है, यानी ये अकेला ही है, इस पर कोई कम ना हो। उसके बाद माइनस के इधर और कहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर है, चलिए इसके बाद यानी ब्रैकेट से बाहर कोई नहीं है, मतलब ब्रैकेट आ गया छोटी। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, छोटी ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, तो यहाँ छोटी ब्रैकेट के अंदर कितना है आपका, एक माइनस है एक भाग है। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस से पहले किसका काम होता है, भाग का, मतलब 1/4 का है, और भागा कितना है 1/8। तो हमने बताया डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या करते हैं इस दोनों को काट सकते हैं, इस दोनों को 4 दूनी 8, तो अब गुना करके 2 एकम 2 ये ऊपर चला जाता है, और 1 एकम 1 ये नीचे, यानी ये दोनों गुना होकर ऊपर चला जाता है और ये गुना होकर नीचे चला आता है। नहीं, अगर आपको परेशानी है तो आप डायरेक्ट कीजिए 1/4 और भाग का उल्टा गुना, 8 में ऊपर गया 1, 4 दूना 8, तो भी आपका ये 2 ही आता है। ये कितना आया आपका, ये 2 आया। क्योंकि यहाँ माइनस और एक भाग था, तो हमने क्या किया, माइनस क्या बोले, कहीं भी हमको माइनस या प्लस पकड़ना है। आपका कितना था यहाँ 1/2 माइनस 1/4 भागा क्या था 1/8, 2 चिन्ह था। तो हम पहले क्या करेंगे, माइनस को पकड़ लेंगे, मतलब इसको ऐसे छोड़ देंगे, इधर माइनस के इधर वाला में क्या है, भाग का कम हो जाएगा पहले, ठीक है, समझ गए ना। मतलब माइनस और प्लस को बाद में करेंगे, पहले भाग का, तो इसका कितना आया था आपका 2 आया। तो यहाँ से अब आपका इसका 2 मतलब 1/2 और माइनस कितना आ गया 2, मतलब 1/2 और ये माइनस, अब इसको 2 देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, और 1 में से 1 -4 ना हो जाएगा, मतलब 1 -4 और बटा कितना, ये आपका 2, भिन्न का घटा है, तो हो गया आपका ये -3/2, इस पूरे का मान हो गया आपका -3/2, ठीक है। चलिए
-3/2 हो गया। तो अब देखिए आपका फिर यहाँ छोटी ब्रैकेट का पहले कम कर लेते तो 22 चौके कितना हो गया 88 हो गया। 88 कितना हो गया 88, ठीक है। अब 88 का किसके साथ -3/2, मतलब 88 का मतलब गुना -3/2, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 कितना हो जाएगा ये -44 गुना कितना हो जाएगा 44 तिया 4 तिया 12 2 बाकी 4 तिया 12 1 13 -132 हो जाएगा आपका। मतलब यहाँ से 2 से 44 बार में कट रहा है, 44 क्या हो जाएगा -3, तो माइनस इस पूरे का मान कितना हो गया आपका -132, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका -132। अब ये भाग का चिन्ह इसके पहले आ गया, -132 के पहले भाग का चिन्ह, मतलब -132 से किस में भाग लगेगा तो 44 में, 44 भागा -132 है। इसका मतलब हुआ कि 44 बटे में -132, ये तो हम जानते हैं कि ये माइनस तो हमेशा ऊपर ही जाता है, 44 से कम 44 मतलब -1/3 आता है। यहाँ कितना आ गया आपका -1/3। तो ये पूरे का मान कितना आया -1/3 आया, और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया आपका +1/3, मतलब 88 + 1/3। तो अब गुना कर लीजिए, ये डायरेक्ट गुना होगा, 8 × 24 के 4 बाकी 2, 8 × 24 तो 26, ठीक है। अब प्लस कितना 1/3, तो आपका हो गया 265/3। आपका आंसर ये ए नंबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग थर्ड शिफ्ट के पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 2 चिन्ह ब्रैकेट है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे प्लस या माइनस चिन्ह को खोजेंगे, क्योंकि बहुत सारा यहाँ क्या है संक्रिया है। तो माइनस हमारा यहाँ है, तो माइनस के इधर ये इसका पहले कम कर लेते, फिर माइनस के इधर इसका कम कर लेते, फिर दोनों को घटा देंगे। चलिए यहाँ आपका 1/2 और भागा माइनस के इधर 1/2 भागा 1/4। हमने क्या बताया डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ ये दोनों कट सकता है, 2 दूनी 4, तो ये 2 एकम 2 और बटा में कितना 1 एकम 1, नहीं कुछ तो एक ही बचा अब, यानी 2/1 आ, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 भाग का उल्टा गुना 4/1, तो 2 दूना 4 2/1, मतलब इसका मान कितना आया 2 आया। अब इधर करते हैं, सारा का सारा गुना में है, इसलिए गुना में है तो परेशानी नहीं है। आपका 2 दूना 4, तो क्या हो गया 2 एकम 2 एकम 2/3, तो 2 - 2/3। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते भिन्न का, 3 दूनी 6 में से नहीं कुछ तो बट्टा में 3 दूनी 6, 6 में से क्या गया 2 एकम 2, 6 में से 2 गया तो 4/3 आपका आंसर। ये इस पूरे का मान कितना है 4/3। अब इधर कम करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, तो कटेगा तो काट सकते हैं डायरेक्ट, हमने बताया 3 3 कट सकता है चूंकि भाग है, 3 एकम 3। अब यहाँ से 2 दूना 4, हमारा ऊपर कौन यहाँ नहीं कुछ तो एक, यही हमेशा ऊपर जाता है तो 1/, और यही दोनों गुना होगा 2 1/2, और प्लस कितना हो गया 1/2। 1/2 1/2 कितना मतलब हो गया, मतलब हाफ और हाफ जोड़ करके कितना होता है 1 होता है। मतलब 4/3 का किसके साथ हाफ के साथ कराएंगे तो हमारा मतलब 4/3 और का किसके साथ 1 के साथ, तो 4/3 में 1 से गुना करेंगे, का मतलब गुना 4/3 ही हमारा आंसर आता है, यानी डी नंबर हमारा आंसर सही है। अब हम लोग तीसरे शिफ्ट के दूसरे प्रश्न को देखते हैं, मतलब आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एक छोटी ब्रैकेट है, उसके अंदर 2 छोटी ब्रैकेट, सॉरी एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये सारा चीज है, उसमें भी 2 छोटी ब्रैकेट है, एक यहाँ एक यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, और छोटी ब्रैकेट में भी क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट के अंदर में भी अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशन है, सबसे पहले प्लस या माइनस को दीवार खोजते हैं, यानी उसका जो दीवार है वो खोजते हैं। तो यहाँ तो है ही नहीं, एक भाग है तो भाग ही होगा, यानी यहाँ से 3/7 भाग का उल्टा क्या हो जाएगा गुना 14/15 हो जाएगा, मतलब ये 14 ऊपर 15 नीचे। तो आप 3 से 5 बार में, 7 से 2 बार में 2/5 आता है, और आपको हम बोले थे कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से 3 से इस दोनों को काट सकते, 3 × 5 = 15, 7 दूना 14। तो अब यहाँ से आपका ऊपर कौन होगा, तो ये 2 एकम 2 और बटा में ये 5 एकम 5, मतलब 2/5 इसका आंसर आता है, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं कि ये माइनस के इधर वाला है, माइनस से इसको डिवाइड कर ले, माइनस यहाँ था इसलिए इसको एक पार्ट में और एक पार्ट इसमें बना दिए, और एक ये प्लस से जुड़ा हुआ है। तो चलिए कर लेते हैं।
तो अब यहाँ देखिए 45 का किसके साथ होगा, 2/5 के साथ, 45 का 2/5 के साथ, चूंकि ये अब प्लस के माइनस के उधर नहीं जा सकता है, इसके साथ कोई नहीं आ सकता, तो इसलिए इसको यहीं क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो का मतलब गुना 5 नमा 45, 9 दूना 18। आप यहाँ से भी का मतलब गुना नहीं, कुछ तो बटा में 1, तो ये 2/5, ये 2/5, तो यहाँ ऐसे हो गया, तो 5 नमा 45, तो 18 हो गया इसका। ठीक है, अब हम लोग इसका काम करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ भी आपका एक माइनस है, तो मतलब माइनस है तो माइनस के इधर वाला ये एक बार कम होगा, बाद में वो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 दूना 12, एक 13 बटा कितना हो गया 2, और भागा कितना हो गया 3। ठीक है, नहीं कुछ तो बटा में 1 है, तो कोना कोनी गुना करते हैं, 13 एकम 13 बटे 6, 13 एकम 13 बटे कितना हो गया 6 हो गया, 13 बटे ये क्या हो गया आपका 6 हो गया, 13 बटे 6, और उसमें से घट कितना रहा 4, 13 बटे 6 -4, तो 6 चौके 24, और 13 में से 24 गया, मतलब 6 चौके यहाँ नहीं कुछ तो बटा में 1, 13 एकम 13 और माइनस 6 चौके 24, और बटा कितना होता है 6, तो 24 में से 13 -11 बटे 6, ये आपका कितना हो गया, ये पूरे कितना हो गया -11 बटे 6, -11 बटे 6। और ये बात भी ध्यान रखना है कि आपका 2 प्लस जो है, ये 2 प्लस जो है इस छोटी ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए इसके अंदर नहीं कम कर देना इसका। ये जो है आपका +2 छोटी ब्रैकेट से बाहर है, तो इसलिए इसको बाहर में कम करेंगे, सबको पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तब बाहर में कम करेंगे। अब यहाँ से चलिए, आपका यहाँ 18 आ गया, यहाँ हो गया 18, और यहाँ -11 बट्टे 6, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 18 + 11 बट्टे 6, और यहाँ क्या हो गया +2, तो 18 2 20, और प्लस कितना हो गया 11 बट्टे 6, 20 छक्के इस दो नहीं कुछ तो बट्टा में 1, 20 छक्के 120 में 11 जोड़ेंगे, मतलब 20 छक्के 120, अब प्लस 11 एकम 11 और बट्टा 6 कितना हो गया 120, और 131 बट्टा 6 आपका आंसर, ये लास्ट वाला आपका आंसर आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बस आज इतना ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को जो तीनों शिफ्ट में पूछा गया है वो हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।